गोरखाओं की आवाज को बुलंद करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और खबर को लाइक शेयर करें। दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट ने आज शाम सेवक स्थित काली झोरा बांध और उसके आसपास के क्षेत्रों का दौरा किया, जो तीस्ता नदी पर बड़े पैमाने पर बाढ़ जैसी स्थिति के कारण प्रभावित हुई है। राजू बिष्ट ने बाढ़ प्रभावित लोगों के प्रति अपनी एकजुटता और समर्थन दिखाया, जिनके जीवन और आजीविका इस बाढ़ के कारण बुरी तरह से प्रभावित हुई है। सांसद राजू बिष्ट ने व्यक्तिगत रूप से स्थिति का पता लगाने के लिए तीस्ता लो डैम 4 साइड ग्राउंड जीरो का भी दौरा किया। राजू बिष्ट ने कहा कि हम TLDP 4 के कर्मचारियों के आभारी हैं, जिन्होंने TLDP 4 बांध तक बाढ़ का पानी पहुंचने से पहले जलाशय में समय पर पानी छोड़कर कई लोगों की जान बचाई। यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो शायद बांध अतिरिक्त भार को नहीं संभाल पाता एवं नीचे की ओर एक बड़ी आपदा हो सकती थी। सांसद राजू बिष्ट ने कहा कि मैं उन लोगों के परिवारों के साथ अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपनी जान गंवाई है और जिन लोगों को बचाया गया है उनके शीघ्र स्वस्थ होने के लिए मेरी ओर से प्रार्थना है। उन्होंने आगे कहा कि मैं सिक्किम, कालिम्पोंग, दार्जिलिंग और तीस्ता नदी के किनारे रहने वाले क्षेत्र के लोगों को अपने विचारों और प्रार्थनाओं में रखता हूं और इस विनाशकारी समय में हम सभी पीड़ितों के साथ खड़े हैं और एक साथ हम ऐसा करेंगे। राजू बिष्ट के साथ दार्जिलिंग के विधायक नीरज जिम्बा और सिलगुड़ी के विधायक डॉक्टर शंकर घोष पूरे समय मौजूद रहे। कालिम्पोंग के क्षेत्र के लोगों को एक बहुत बड़ी आपदा का, प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ रहा है। हम सब के लिए ये बहुत ही दुखद घड़ी है और जैसा कि हम जानते हैं कि कल एकदम मध्य रात में जो घटना घटी, करीब 11:55 पे रात को जब सब लोग सो रहे थे, उस समय जो है नॉर्थ सिक्किम में पहला जो है क्लाउड बस्ट हुआ और उस समय 11:55 पे ITBP का सबसे पहले पोस्ट ध्वस्त हुआ। फिर ठीक उसके 10 मिनट बाद जो चुंगथुंग में जो ऊर्जा तीस्ता का प्रोजेक्ट है, डैम है, वो भी पूरी तरह ध्वस्त हुआ और वहां पे लोगों को संभलने का बहुत समय भी नहीं मिला, क्योंकि इतना कुछ बहुत थोड़े समय में ही हो गया। और उसके बाद नदी ने विकराल रूप लिया और पूरा तीस्ता नदी के दोनों तरफ जो भी लोग बसते हैं या जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो भी भारत सरकार के अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर के काम चल रहे हैं, उन सबको भारी नुकसान हुआ है। लोगों के संपत्ति का नुकसान हुआ है, लोगों के घर जो है पूरे जो है नदी में बहे हैं। और उससे भी बड़ा जो है दुखद ये है कि कई लोग जो है इस आपदा के शिकार भी हुए हैं और अभी पूरी जानकारी नहीं है। ऐसा बताया जा रहा है कुछ आर्मी के पर्सनल भी मिसिंग है, उनका भी रेस्क्यू और ढूंढने का काम जारी है। सिंगताम सिक्किम में करीब अभी तक जो है 4 डेड बॉडी वहां से बरामद हुई है। और अभी मैं NDRF से बात कर रहा था तो मुझे पता लगा कि गाजलडोबा में भी 2 लोगों की डेड बॉडी और बहुत सारी गाड़ियां वहां पे बहते हुए जो है वहां के गांव वालों ने देखा है। सो ये हम सब के लिए बहुत दुखद और कठिन समय है। मैंने घटना की सारी जानकारी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक पहुंचा दी है और स्वयं गृह मंत्री जी सवेरे से ही सभी विभागों के संपर्क में लगातार वो बात कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी ने भी स्वयं सिक्किम के मुख्यमंत्री जी से बात की है और भारत सरकार की ओर से जो भी रेस्क्यू में, इमीडिएटली के रेस्क्यू में जो कुछ भी किया जाना चाहिए वो किया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, NDRF की टीम के साथ मैं लगातार संपर्क में हूं
और एनडीआरएफ की 4 टीम और हर एक टीम में करीब 25 से ज्यादा जवान है। एक टीम कालीजोड़ा से आगे निकल चुकी है, दूसरी टीम गोरुबथान लाबा होते हुए जो है वो अभी कुछ ही समय में रंगपू पहुंचने वाली है। 2 टीम सिलीगुड़ी में दिन भर से प्रतीक्षा कर रही थी कि मौसम खुले तो उनको हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो है राहत के लिए पहुंचाया जाए, वो अभी तक संभव हुआ नहीं है। मेरी प्रशासन कालिम्पोंग डीएम से भी बात हुई और नेशनल हाईवे NHAI की टीम से भी मैं संपर्क में हूं, प्रशासन के भी संपर्क में हूं। कुल मिला के ये एक ऐसा समय है, हम सब ने मिल करके इस प्राकृतिक आपदा से क्षेत्र को, जनता को निकालना है और जितना कम से कम क्षति पहुंचे वो हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। और जो कुछ भी हुआ है उसके बाद जो है इसका जायजा लिया जाएगा और उसके बाद जो भी भारत सरकार की ओर से किया जाना होगा वो अवश्य भारत सरकार करेगी। और मैं सभी से अपील करता हूं, विशेष करके इस क्षेत्र में रहने वाले जनता, क्योंकि बहुत बड़ा रीजन है और यहाँ जहाँ हम खड़े हैं यहाँ से लेकर के जो है जो पहली घटना चुंगथुंग जहाँ पे जो डैम टूटा है वो 100 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी दूरी का रास्ता है। क्योंकि NH10 पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है, जो लाइफलाइन जिसको सिक्किम और कालिम्पोंग पहुंचने का जो लाइफलाइन है वो पूरी तरह कटा हुआ है। और इसलिए ऐसे क्षण में मैं पूरे समस्त पब्लिक से अपील करना चाहता हूं कि इस घड़ी में हम सब ने जहां कहीं भी हम हैं, जिनको कुछ भी इस कारण से उनकी तकलीफ हुई है उसको मदद करनी चाहिए, चाहे उनकी रहने की व्यवस्था हो, चाहे कुछ समय के लिए उनकी भोजन की व्यवस्था हो। मुझे लगता है सब मिलकर के करेंगे तो जो लोगों को कठिनाई है उसको कम करने में हम सफल होंगे। सिचुएशन क्या पैदा हुआ है, किसी कोई रेस्क्यू ऐसा कुछ जगह है? देखिए, अभी तक कोई ऐसी कंक्रीट इंफॉर्मेशन नहीं मिली है और जो है एयरलिफ्टिंग में हेलीकॉप्टर इसलिए तैयार खड़े हैं कि एनडीआरएफ को टीम को तुरंत पहुंचाया जा सके, इसके लिए भारत सरकार ने पहले से उसकी पूरी व्यवस्था कर रखी है। 2 टीम ऑलरेडी अपने स्थान पे पहुंच चुकी है और 2 टीम सिलीगुड़ी में है। जो भी सिचुएशन होगा उसके हिसाब से मूवमेंट होगा, वो टेक्निकली अपना काम करते हैं। मुझे लगता है उसमें मैं ज्यादा विश्लेषण करूं वो भी उचित नहीं है। और अभी जो हालात है वो थोड़ा सा बेहतर इसलिए लग रहा है क्योंकि पानी का जल स्तर जो है नदी का वो लगातार जो है घट रहा है। और क्योंकि इसमें बहुत सारे डैम बने हैं, मैं बार बार ये कहता हूं कि ये जो पूरा बहुत सेंसिटिव जोन है और यहाँ के विकास कार्य में बाकी जो कार्य प्लेन में जो काम होता है उससे अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं बार बार इस चीज को बताता रहता हूं और भविष्य में भी हमने इस सब बातों की चिंता अवश्य करनी होगी।